आगे बढ़ते हैं, पटना में बनेगा देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान। जेपी गंगा पथ पर विकसित किया जाएगा उद्यान। सिंगापुर के गार्डन मॉडल की तर्ज पर यह विकास होगा। विकसित किए जाने वाले इस उद्यान में दुर्लभ और विदेशी प्रजातियों के पौधों का भी संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से नियंत्रित तापमान और वातावरण की व्यवस्था इसमें रहने वाली है और इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और वनस्पति अनुसंधान को बढ़ावा देना है। जेपी गंगा पथ को एक नई पहचान देने वाली यह देश की अनूठी पहल भी मानी जा रही है। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए, सिंगापुर के गार्डन मॉडल की तर्ज पर अब जेपी गंगा पथ पर भी यहाँ पर एक उद्यान विकसित किया जाना है। कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ जरूर जो है उपलब्धियां हासिल करता हुआ बिहार, खास तौर पर राजधानी पटना नजर आ पा रहा है। जी बिल्कुल, देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बिहार की राजधानी पटना में ही बनेगा। जाहिर है, यह पटना समेत पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। योजना के अनुसार पटना के जेपी गंगा पथ के बगल में इसका निर्माण होगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम इसकी कार्य योजना तैयार कर रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इस तरह का इंडोर वनस्पति उद्यान जो है वो सिंगापुर में है, जिसकी तर्ज पर यहाँ निर्माण किया जाएगा। जेपी गंगा पथ के बगल में 5 एकड़ में इस इंडोर वनस्पति उद्यान का निर्माण किया जाना है। इसका नक्शा और डिजाइन तैयार कर लिया गया है। यह उद्यान चारों ओर और ऊपर से पूरी तरह घिरा रहेगा। टेम्पर्ड ग्लास अथवा पारदर्शी प्लास्टिक की इसकी छत होती है। इस उद्यान में लोगों के बैठने टहलने की व्यवस्था रहेगी। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। इसमें घूमने के लिए लोगों को टिकट लेना पड़ेगा। इसके साथ ही बगल में पॉली हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। इसे हरित गृह भी कहा जाता है। इसमें पौधों को उगाने के लिए बाहर के खराब मौसम, कीड़े मकोड़ों और तेज धूप से बचाकर एक नियंत्रित और अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। इस पॉली हाउस में देश विदेश के दुर्लभ पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ के मौसम वातावरण को सहने लायक ये पौधे हो जाएंगे, तो बाद में इंडोर अथवा दूसरे उद्यान में इन्हें लगाया जाएगा। खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए ये उपयुक्त जगह होगा सुष्मिता, जो यहाँ आकर पौधों की दुनिया को देखकर जानेंगे और समझेंगे। सभ्यता द्वारा के नाम ने सभ्यता द्वार, जिसके सामने बटरफ्लाई प्लांट भी 2 एकड़ में बनाया जाना है। इसमें इस तरह के पौधे लगाए जाएंगे जो तितलियों को आकर्षित करती हैं। निगम के पदाधिकारियों की माने तो जेपी गंगा पथ के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में उस पार्क के निर्माण का फैसला लिया गया है और निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल और बड़ी सौगात इंडोर वनस्पति में जो है, इसमें कम रोशनी, नियंत्रित तापमान और नमी में पनपने वाले पौधों को मुख्य रूप से लगाया जाएगा। इनमें हवा को शुद्ध करने वाले सजावटी पौधों को भी प्रजातियां जो है वो शामिल की जाएंगी। इसके साथ ही एलोवेरा, गेट प्लांट और विभिन्न प्रकार के कैक्टस भी लगेंगे। डहेलिया और गुलदाउदी आदि के जो मौसमी फूल हैं उन्हें भी लगाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल पटना में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बताया किस तरह से, किन मायनों में ये बेहद खास होने जा रहा है, खास तौर पर हम बिहार वासियों के लिए।